आ गोटे इम्पोर्टाट चैप्टर जोटा कि आम जदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा बहुत इंपोर्टाट चैप्टर आपंकर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बा आपंकर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपन जहाँ कहते तो से चैप्टर उपर आज आम एलाबोरेटली डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही गुरुत्वपूर्ण रहा कौन भी डाउट रही जदि डाउट रोचे आप कमेंट बॉक्स में मत कहींपर मुझे नेक्स्ट क्लास आपको डाउट सॉल्व करदेवी ठीक अच्छे। तो चलतु क्लास स्टार्ट करवा पूर्व जो मैंने क्लास को फास्ट टाइम पे देखुं निहाती भाव लाइक करूँ चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करी नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ जमीक कौन भी क्लास नोटिफिकेशन आपको द्वारा मिस न हो जाए आपण सांग सहित वीडियो को थरे थरे शेयर कर दिंतु जमी मैक्सिमम मैक्सिमम पिला फ्री क्लास लाभ नहीं पारे ठीक अच्छे। ए पीडीएफ टा ऑलरेडी आपंकर ए बुक्र पीडीएफ टा ऑलरेडी आम टेलीग्राम ग्रुप अच्छी जो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना जार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देदेवी आपने जॉइन हो पारे ठीक अच्छे। तो काली आम डिस्कसन करते आपंकर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उपर डिटेल थ्योरी तो आज क्लास थ्योरी रहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम उपर। तो फाइनली आपण कौन करेंगे ना आप जिते क्लास को देखुं थ्योरी क्लास तो आप इंपोर्टाट पॉइंट गुड़िक मुझे जोटा डिस्कसन आप सहित करुँच काइंडली नोट डाउन करके तो आपंकर नोट करदेला आपंकर कौन ना से गुड़ाक आप जो रिवाइज करेंगे आपंकर पूरा नोट सीरियली थी तो आप खाली रिवाइज करदे तो आउ चैप्टर वाइज एमसीक्यू आम करवा तो आप व्यस्त हेनी एवं थ्योरी खाली आप पढ़ी नियंतु आप टाइम अच्छी आप थ्योरी कर दिंतु 40 मार्क केमिस्ट्री आसो मन रखु 40 मार्क सियोर सर्ट आप 30+ रखिए जदि आप खाली स्ट्राटेजी को फॉलो कर पढ़ुंट सियोर सर्ट समस्ते 30+ रखिए आप चाहिए 35+ आप स्कोर करेंगे ठीक अच्छे। पिलाने 20 रु ओएसटी 20 रु 15+ रखुं तो आपने कहीं रखिए ठीक अच्छे। तो आपंकर सिलेबस तो एका ना है तो देखूँ आम एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा काली आम पढ़ी व्हाट इज एटम एटम विषय काली पढ़ी मॉलिक्यूल विषय पढ़ी तो एटम क्या कहवा ना एटम हूँ एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है एटम हूँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट गोटे एलिमेंट गोटे छोट पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जार कि कौन थाए मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस तार इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस थाई पारे और न थाई पारे है तो ताको आम कौन कही ना आपणकर एटम बोली कही आउ मन रखिए एटम को 3टा फंडामेंटाल पार्टिकल विभक्त कराई एटम आपन कहीपर एटम 3टा फंडामेंटाल पार्टिकल विभक्त होइए प्रथमटी है आपणकर इलेक्ट्रॉन कौन प्रथमटी ना इलेक्ट्रॉन द्वितीयटी है आपणकर प्रोटॉन तृतीयटी है आपणकर न्यूट्रॉन बुझीगला समस्त को। तो एटम 3टा फंडामेंटाल पार्टिकल माने गठित गोटे हूँ आपणकर इलेक्ट्रॉन गोटे हूँ प्रोटॉन गोटे हूँ न्यूट्रॉन। तो प्रथम आम पढ़ा इलेक्ट्रॉन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कौन मुझे डिटेल नोट देदेवी हैंड रिटन नोट्स आज क्लास सैला पर आप व्यस्त हेनी। तो इलेक्ट्रॉन कौन ना यहाँ हूँ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन चार्ज सब नेगेटिव बुझीगला एटॉमिक पार्टिकल आउ आर मासटा सब 1/1835 मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। तो मन रखिए इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग मास इक्वल टू 1/1835 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गोटे हाइड्रोजन माने एटम रो मास जी तार एतिकी गुण है तो आपंकर इलेक्ट्रॉन मास इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करते किए ना बारंबार एग्जाम रे पचारे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन क्या द्वारा होता जे थॉमसन को द्वारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होता। इलेक्ट्रॉन चार्ज जदि कहवा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है कूलम रे आपणकर मपा जाए 1.6 × 10⁻�9 कूलम हूँ इलेक्ट्रॉन चार्ज आउ इलेक्ट्रॉन मास केते इलेक्ट्रॉन मास सब आपको पचार डी ब्रगली वेवलेंथ आप जो काढ़े है से आपको दरकार हम है 9.11 बा 9.1 आप इंटू 10⁻31 kg पचारे जदि ग्राम रे पचार 10⁻20 करदे ग्राम है तो आपंकर जेनराली केजी रे ही पचारे 9.1 × 10⁻31 kg हूँ इलेक्ट्रॉन मास। तो आप जापर इलेक्ट्रॉन मास है 9.1 × 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम है आउ आपको डिस्कवर करले जे थॉमसन आपंकर डिस्कवर करते। नेक्स्ट हूँ आपंकर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गला सेकेंड हूँ प्रोटॉन क्या कह
प्रोटॉन होची ऑलवेज मन रखिए पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। आ प्रोटॉन को आपनकर डिस्कवर करथिले किए ना रदरफोर्ड डिस्कवर करथिले हैला। रदरफोर्ड आपनकर प्रोटॉन को डिस्कवर करथिले बुझिएला। रदरफोर्ड डिस्कवर करथिले। आ प्रोटॉन आपनकर चार्ज होची 1.6 × 10⁻19 कूलम। सेटा होची -19 थिला, एटा खाली +19 कर देबे। प्रोटॉन डिस्कवर करथिले रदरफोर्ड, तो आपनकर यार चार्ज होची 1.6 × 10⁻19 कूलम। आ प्रोटॉन मास होची मन रखिबे 1.6 × 10⁻27 kg हैला। और आपण कहि परिबे 1.6 × 10⁻24 ग्राम हैला। 1.6 × 10⁻27 kg आपनकर जनरली पचार हैला। एटा होची प्रोटॉन। 3 नंबर पॉइंट रे आइला न्यूट्रॉन हैला। न्यूट्रॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन होची आपनकर न्यूट्रल रु आइची न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होची आपनकर कोन गोटे सब एटॉमिक पार्टिकल जार की माने जार की चार्ज किसी न था, ये होची न्यूट्रल स्टेट रे था बुझिएला। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करथिले जेम्स चादविक। किए करथिले? जेम्स चादविक आपनकर न्यूट्रॉन को डिस्कवर करथिले बुझिएला। न्यूट्रॉन नो चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल, तो चार्ज आपन कहि परिबे 0, किंतु मास आपनकर ये मासटा इक्वल होता है प्रोटॉन मास सहित 1.6 × 10⁻27 kg आपन कहि परिबे। एटा होची न्यूट्रॉन मास इक्वल टू का सहित ना आपनकर प्रोटॉन सहित बुझिएला। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऊपर डाउट नाही। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करथिले आपनकर जे थॉमसन, प्रोटॉन डिस्कवर करथिले आपनकर रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन डिस्कवर करथिले आपनकर जेम्स चादविक। एबे आपनकर टिके पढिबा जे आपनकर मॉडल डिफरेंट एटॉमिक मॉडल जेम थॉमसन कर एटॉमिक मॉडल हैला। तो आपनकर तापरे आपनकर विभिन्न प्रकार एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैला। से टाइप रा एटॉमिक मॉडल ऊपर टिके पढिबा हैला। तो फास्ट जो एटॉमिक मॉडल देइथिले, तो से फास्ट हमर थॉमसन देइथिले। के देइथिले? थॉमसन हमर प्रथम एटॉमिक मॉडल देइथिले। मन रखिबे थॉमसन देइथिले प्रथम एटॉमिक मॉडल। तो देन आपनकर थॉमसन कोन डिस्कवर करथिले जानले? तो थॉमसन आपनकर प्रथम देइथिले। देन देइथिले आपनकर रदरफोर्ड। के देइले? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट करथिले, एटारे गुटे दिनस पचारे। रदरफोर्ड करथिले सोना पातिया नै कि। सोना पातिया मीन्स गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल नै कि कोन करथिले ना से एक्सपेरिमेंटा करथिले। ता धरे गोटे स्क्रीन लगेइथिले। को स्क्रीन? तो से स्क्रीन नो ना हला जिंक ZNS जिंक सल्फेट स्क्रीन गोटे लगेइथिले बुझिला। तो एटा स्क्रीन यूज करथिले। एडी जनरली पचारे रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट करथिले सोना पातिया माने गोल्ड फॉइल नै करथिले। आउ सेतर गोटे केउ प्रकार स्क्रीन देइथिले? तो माने कि जिंक रा ZNS रा स्क्रीन गोटे देइथिले बुझिला। देन होची आपनकर कोन जोड़ा रहा। देन आउरी मध्य एटॉमिक मॉडल मान आसला रदरफोर्ड परे। रदरफोर्ड किसी कौन ना आपनकर लिमिटेशन बाहरला। देन तापर आउरी भी बहुत आपनकर कौन ना एटॉमिक मॉडल मान आछि। किंतु एबे होची तो आपनकर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बुझिला। तो एटॉमिक नंबर का कहबा, एटॉमिक मास का कहबा। तो एटॉमिक नंबर होची कौन ना एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर पार्ट। गोटे न्यूक्लियस रे जतिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट अछि प्रोटॉन, तो सेतिकी होचे तार कोन एटॉमिक नंबर बुझियाला। देन होची आपनकर देन कोन आपनकर हला जोटा रहिला से प्रोटॉन को। तो प्रोटॉन को हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड रे डिनोट करथो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बा हमें कोन तो सेटा को कोन जेड कोन ना एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बा नंबर ऑफ प्रोटॉन को हमें डिनोट करथो जेड रे बुझियाला। देन आपन रहिला जो आपनकर कोन ना ए गोटा डिनोट करथो। एटा कोन ना मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर। तो जेड जानले एटॉमिक नंबर आ प्रोटॉन नंबर। देन आ गोटे जिनस अछि एठी ए होची कोन ना मास नंबर, मास नंबर। तो मास नंबर का कहै ना मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी सम ऑफ प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। गोटे न्यूक्लियस हला एटा देखंतु, एटा होची न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस रे प्रेजेंट थिबा कोन ना प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन रो सम कर देले आमे पाइबा कोन ना मास नंबर बुझी होची। तो मास नंबर को ए रे डिनोट करा जाय। तो ए होची नंबर ऑफ प्रोटॉन जोटा को जेड रे डिनोट करा जाय। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होची एन। तो ए होची जेड प्लस एन बुझियला। ए होची जेड प्लस एन। सपोज अपन को गोटे एटॉमिक नंबर दे दीची जेड दे दीची 17 केते दे दीची 17 दे दीची। तो ए अपन को दे दीची ए मास नंबर दे दीची अपन को 37। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन को दे दीची केते ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दीची 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन दे दीची 17।
एबे आमको पचार कौन ना एठी आम कैलकुलेट करवा न्यूट्रन केते एठी हमको न्यूट्रन देनी तो नंबर ऑफ न्यूट्रन आम कैलकुलेट करवा तो न्यूट्रन कैलकुलेट करिया कले तो आम जानचु ए होची कौन ना ए होची जेड युक्त एन तो ये एन दरकार तो यहाँ सिंपल माइनस करदे से पाई नहीं तो कौन हो ना एन इक्वाल टू ए माइनस जेड हो ये कौन ए देला 37 जेड के ना 17 तो 17 7 7 गले 0 3 गले 2 माने 20 हो नंबर ऑफ न्यूटन बुझीगला तो सिंपल यही टाइप इजिली कैलकुलेट करेंगे तो ये टाइप क्वेश्चन आपको जनरल देखा को मिले ना किंतु आप जानी रखु फर्मूला जानते आपंकर इजिली करेंगे देन आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल देन बहुत लिमिटेशन बाहर देन आप बोर्ड्स मॉडल आइला बोर्ड्स मॉडल आइला बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल बुझी तो बोर्ड्स मॉडल आइला जो तो बोर्ड्स मॉडल आप कौन करेंगे ना बोर्ड्स मॉडल कौन कही बोर्ड्स मॉडल कौन करला ना बोर्ड्स मॉडल कही जे आटम गोटे गोटे आटम से क्या क्या नहीं गठित ना आटम कनसिस्ट ऑफ हेवीली मास माने जार कि मास बहुत अधिका हेवी मास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो ताकू आम कहवा न्यूक्लियस आटम गोटे बहुत ही हेवी मास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नहीं गठित तो ताकू आम कहवा कौन न्यूक्लियस बोली कहवा बुझीला देन इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन गुड़ा तो से न्यूक्लियस चारिपटे बुलू था केमी बुलू था ना इन ए सर्कुलर पाथ बा सर्कुलर मोशन गोटे सर्कुलर पाथ रे से बुलू था ए स्ट्रक्चर बुझी विदाउट एमिटिंग रेडिएशन से जो बुलू था किसी एमिट करती रेडिएशन बुझी तो व्हिच इज नोन एज ऑर्बिट तो ये जो इलेक्ट्रॉन बुलती न्यूक्लियस चारिपटे तो ताको कौन कहती से पाथटा को ऑर्बिट बोली कहती बा स्टेशनरी स्टेट बोली कहती बुझी नेक्स्ट हूँ इच ऑर्बिट बा स्टेशनरी स्टेट इच ऑर्बिट बा स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विथ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो प्रत्येक कौन ऑर्बिट किसी ना किसी एनर्जी एसोसिएट करता है डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो से एनर्जी जो आकोमोडेट करता है आम एनर्जी लेवल बोली कही था कौन कही एनर्जी लेवल बोली कही था तापर नेक्स्ट पॉइंट आप मन रखिए कौन ना ताप जो विभिन्न प्रकार एनर्जी लेवल रहा तो भीतर किसी गैप थाए बुझे तो से गैप रही है तो ये आप डीपली जावा दरकार नहीं तो से एनर्जी लेवल जो रहा ऑर्बिट जो रहा से ऑर्बिट को बोर्ड्स देते जनरली नंबरिंग करते केमिति ना के एल एम एन एमती नंबरिंग करते देन पॉइंट आमर जो इलेक्ट्रॉन गोटे ऑर्बिट रु आउ गोटे ऑर्बिट को जाए बुझेगा तो गोटे जिते गोटे ऑर्बिट रु आउ गोटे ऑर्बिट को जीव तो कौन हम ना व्हेन इलेक्ट्रॉन बुझला तो जिते इलेक्ट्रॉनटा सर्कुलरली रिवॉल्व करूँ गोटे पार्टिकुलर ऑर्बिट जो घूरुव तो से किसी रेडिएशन एमिट करेंगे कि गेन करेंगे किंतु जिते हम एक्साइट हम जिते गोटे हाई लेवल को जीव व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट गोटे लोअर ऑर्बिट रे थिबो तो से हायर ऑर्बिट को जीव माने लोअर रे अच्छी माने कौन तार एनर्जी लेस अच्छी तो लोअर रु जदि हायर को जीव से कौन करियो ना एनर्जी किसी गेन करके जीव एनर्जी गेन करियो देन जदि सी हायर ऑर्बिट रे अच्छी लोअर को आसीबो कौन करियो एनर्जी किसी छाड़ीदेव लॉस करियो तो एति पॉइंट सिंपल मन रखिए आदर आउ किछि जानिबार आवश्यकता नाही बोर्ड्स कॉन्सेप्ट बुझिएला तो देन पॉइंट होउछि हमर कोन ना सिंपल आसिला वेवलेंथ तो एटा मध्ये जाउछि स्ट्रक्चर ऑफ एटम रे वेवलेंथ विषय जानि वेवलेंथ को जनरल लैम्बडा रे डिनोट करा जाय लैम्बडा तो वेवलेंथ होउछि कोन ना गोटे एटा हला वेव एटा हला गोटे सपोज आपनर गोटे कोन ना वेव केमिति थाए ना एमती 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 गोटे टॉप गोटे क्रेस्ट बुझिला तो एटा होउछि टॉप एटा होउछि क्रेस्ट तो the wavelength कौन wavelength may be defined as the distance between two adjacent crest और two adjacent top दीटा adjacent crest भितर और two adjacent और दीटा adjacent top भितर जो distance रहला ताको हम wavelength बोली कहया बुझिला देन होउची से जो wavelength रहला तो wavelength को हम लैम्बडा रे डिनोट करथु लैम्बडा एबडा सिंबल बुझिला तो यूनिट कौन लैम्बडा तो सॉरी जो आपनकर रहला कौन लैम्बडा माने हमर जो रहला वेवलेंथ यूनिट होची आर्मस्ट्रांग मन रखिए वेवलेंथ यूनिट होची आर्मस्ट्रांग देन पॉइंट होची 1 आर्मस्ट्रांग जी केते ना 1 आर्मस्ट्रांग जे होची 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर और जदी मीटर रे करबा 10 टू द पावर -10 मीटर बुझिला एडा होची वेवलेंथ देन होची वेवलेंथ पर आइला हमर फ्रीक्वेंसी कौन ना फ्रीक्वेंसी मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड तो गोटे
कौन ना गोटे सेकेंड रे केतेटा नंबर ऑफ वेव गोटे पर्टिकुलर पॉइंट देकी पास करुच्ची तो आम ताकू कहवा फ्रिक्वेंसी बोली कह बुझी होची। तो फ्रिक्वेंसी को आम केमिति डिनोट करूँ ना यही टाइप सिंबल एटा कौन कहवा ना न्यू बुझीगला न्यू रे डिनोट करूँ। तो फ्रिक्वेंसी रो यूनिट होची हर्ज बा किलो हर्ज बुझीगला हर्ज बा किलो हर्ज होची यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी बुझीगला। देन पॉइंट होची वेलोसिटी का कहवा तो वेलोसिटी होची कौन ना वेलोसिटी में भी डिफाइंड एज ए डिस्टेंस ट्रैवल बाय वेव इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी होची गोटे कौन सेकेंड भितर केते डिस्टेंस गोटे वेव ट्रैवल कला तो ताको आम कहवा वेलोसिटी बुझी होची। एटा इजी अछि एटा खाली अपन जानिया कथा नै थ्रू क्वेश्चन आपन पढ़े ना जदी पढ़ियो भी आपन इजीली कर परिबे। तो वेलोसिटी को सी रे डिनोट करथौ बुझिला। तो यूनिट होची कोन ना वेलोसिटी रो यूनिट होची सेंटीमीटर पर सेकेंड होची वेलोसिटी बुझिला। तो वेलोसिटी यूनिट होची एटा। देन वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी आ वेवलेंथ भीतर गोटे रिलेशन अछि तो सेटा मन रखिबे। वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी आ आपनकर कोन वेवलेंथ भीतर रिलेशन होची वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लैम्बडा बुझिला। ए रिलेशन मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा देन आसीबा एम्पलीट्यूड का कहया तो एम्पलीट्यूड का कहबा ना तो एम्पलीट्यूड होची कोन ना इट मे बी डिफाइंड एज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ टॉप माने ये जो आमे फिगर करथिले एटा होची क्रेस्ट एटा होची टॉप तो ये जो हाइट रहला एटा को आमे एम्पलीट्यूड कहबा बुझी होची। देन पॉइंट होची वेव नंबर। देन आसीबा वेव नंबर का कहबा तो वेव नंबर हला कोन ना वेव नंबर मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ प्रेजेंट पर 1 सेंटीमीटर बुझी होची। तो वेव नंबर को हमें डिजाइन करू केमिति ना डिनोट करू ए जो न्यू बार बुझिला। तो न्यू बार होची वेवलेंथ रो सिंपल वेव नंबर रो डेफिनेशन सिंपल वर्ड रे आपण मन रखिबे कोन एते दिन सब मन रखिया नै वेव नंबर इज द सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ बुझिला ना नै रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ जोडा होची 1 बाय लैम्बडा। तो एटा होची कोन ना 1 बाय लैम्बडा होची वेव नंबर बुझिला। देन पॉइंट होची आइसोटोप को आसीबा आइसोटोप बुझिला जति देन आइसोटोप को आसीबा। तो सिंपली जी आम डेफिनेशन पढ़ले तो सिंपली से खाली आप कौन मन रखिए ना तो फर्मूला जोटा मुझे कहली वेलोसिटी आउ वेवलेंथ आउ आपंकर कौन फ्रिक्वेंसी भितर कौन रिलेशन से मन रखिले आपको जब गोटे छोट प्रोब्लेम पचारे आप करेंगे। देन हूँ आप वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे जो छोट प्रोब्लेम पचारे आप करेंगे। देन 1 आर्मस्ट्रांग धर पचारदेला डायरेक्ट क्वेश्चन देन वेवलेंथ यूनिट जब पचारदेला तो इजिली आप करेंगे। देन आइसोटोप कौन ना आइसोटोप में भी डिफाइंड एज atoms of same element having same atomic number माने atomic number same थिबो same atomic number but different mass number same atomic number थिबो different mass number थिबो then isotope बोली हमें कहबा। तो आइसोटोप रो कोन ना पोजीशन पीरियोडिक टेबल रे पोजीशन जदि हमें देखिबा सेम एलिमेंट कहला ना तो पोजीशन कोन ना सिमिलरली पीरियोडिक टेबल रे सेम थिबो बुझी होची। देन से आइसोटोप मानकर कोन ना फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये सेम रहबो किंतु कौन डिफरेंट रहो ना सिंपल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहो एटा पचारे आपको। तो केउथिरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहो कोठे ना आइसोटोप रे। तो सिंपल आइसोटोप रे एग्जांपल जदि हम कहबा हाइड्रोजन रो कोन ना प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम तीनटा आइसोटोप अछि मन रखिबे H11 H12 H13 एति मन रखिबे। देन होची आइसोबार आमे का कहबा आइसोबार होची आइसोबार में भी डिफाइंड एज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इजीली मन रखिबे। कौन कहला ना आइसोबार कहला आइसोबार होची कौन ना आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सेटा सेम एलिमेंट होला डिफरेंट एलिमेंट कौन थिबो ना हैविंग एटॉमिक नंबर सेम सॉरी एटॉमिक नंबर नो मास नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट एलिमेंट हेला माने एटॉमिक नंबर कौन एटॉमिक नंबर डिफरेंट सेम मास नंबर देन कहबा आइसोबार बुझिला। तो से एग्जांपल होची कार्बन 614 नाइट्रोजन 714 आर्गन 1810 एटा होची आपनर कोन ना आइसोबार रो एग्जांपल। आइसोबार जानले देन आसंतो आइसोटोन को। तो वर्तमान समय आइसोटोन आपन पई बहुत इंपोर्टेंट कना आइसोटोन जदि हमें देखिए प्रीवियस केता एग्जाम आइसोटोन ही पचारछि आइसोबार पचारछि कना आइसोटोपटा समस्त जानछन। तो ये दुटा आपन जानियार अछि। तो आइसोटोन आ आइसोबार जानि पेले आइसोटोन कोन ना आइसोटोन होछि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग कोन ना
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कौन ना सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जदि न्यूट्रॉन आर सेम जदि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहा तो देन आम कहवा कौन आइसोटोन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मन रखिए आइसोटोन है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कार्बन 6 14 सहित 8 ऑक्सीजन 16 तो यहाँ हूँ गोटे कौन आइसोटोन बुझी जाऊँगी देन ये जानतु देन हूँ आहरी भी अच्छी आइसोस्टर्स अच्छी आइसोस्टियर्स जोटा को आम कहूँ देन आइसोडायस्पियर अच्छी तो यहाँ दरकार नहीं देन आसतु प्लांक्स क्वांटम थ्योरी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कौन कहला ना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी किसी मेन पॉइंट आपको कहूँ सिंपल मन रखिए तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पचारना केवल मन रखिए पचार कौन ना कैलकुलेट माने एनर्जी ऑफ एतिकी फोटन बुझे तो सहीटा पचार सहीटा आप खाली मन रखिए कौन करवा ना प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कौन कहला ना a body can emit or absorb energy not continuously in the form of small packet तो गोटे बॉडी किसी एनर्जी absorb करिवो किंबा एमिट करिवो माने आपनकर कंटिन्यूअसली न लगातार भाव में एनर्जी कौन absorb बा एमिट करिवनी से कमिति करिवो ना से किसी स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी द्वारा किसी एनर्जी एमिट करिवो बा किसी एनर्जी absorb करिवो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी तो ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटम तो प्रत्येक पैकेट ऑफ एनर्जी को आम क्वांटम बोली कही कौन कही क्वांटम और इन केस ऑफ लाइट तो ताको आम कौन कही क्वांटम को मध्य लाइट क्षेत्र में आम फोटन कही मन रखिले तो फोटन कही इज क्वांटम ऑफ मैंने जो पैकेट ऑफ एनर्जी को इन केस ऑफ लाइट आम कही फोटन बोली कही बुझला तो प्लांक्स थ्योरी कौन कहला सिंपल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन ना फ्रीक्वेंसी बुझला तो आर रिलेशन है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू एच न्यू मन रखिए एच हूँ प्लांक्स कन्स्टांट E इज इक्वल टू एच न्यू तो ये जो आप रहा एचटा यहाँ कौन ना यहाँ हूँ प्लांक्स कन्स्टांट तो ये जो एच रैल्यू आपको सब दे था तो आप डायरेक्ट जिनसा मन रखिदे 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड ये आप मन रखिदे बुझेगा देन आप रहा तो बॉडी कैन एमिट और absorb वन क्वांटम ऑफ एनर्जी और एनी होल नंबर मल्टीप्लाइड विथ इट तो आपको जो पचारे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एतिक फोटन तो सिंपल वन फोटन एनर्जी आप लिखुची मन रखिए वन फोटन एनर्जी हूँ कौन एनर्जी हूँ E इज इक्वल टू ई हूँ एनर्जी एन एच न्यूज तो जी देथिबो एन जगह से पड़ो वन थे एन जगह वन पड़ तो सिंपल E इज इक्वल टू एच न्यू हूँ वन फोटन एनर्जी जदि एन जगह देती देथिबो सेतिक आपन मल्टीप्लाई हो बुझिला देन आसतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कौन कहला ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सिंपल आपन कौन ना विभिन्न जो सब रहा माने आपन जो रेडिएशन रहा से कॉस्मिक हो एक्सरे हो तो तार सिंपल केते रोचे कौन माने आपनकर कौन ना लेंथटा वेवलेंथ रेंजटा रोचे तो सिंपल ता विषय कही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो विजुअल जो कलर रहा तो से विषय कही देन आसतु हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन ना आप जो रहा कौन ना केतटा जो सीरीज अच्छे आमर स्पेक्ट्रल सीरीज अच्छी तो स्पेक्ट्रम सीरीज आमर केतटा अच्छी ना गोटे है लेमैन सीरीज गोटे हूँ लेमैन सीरीज सेकेंड हूँ गोटे बाल्मर सीरीज थर्ड हूँ ब्रैकेट सॉरी थर्ड हूँ आमर लेमैन बाल्मर देन हूँ पास्केम सीरीज देन हूँ 4 आमर हूँ ब्रैकेट सीरीज देन 5 हूँ पी फंड बुझेगा तो ये हूँ आमर कौन स्पेक्ट्रल लाइन बा आमर स्पेक्ट्रम बुझे देन आमर पॉइंट हूँ जो आपंकर लेमैन सीरीज बाल्मर सीरीज तो जो रहिले तो यार प्रिंसिपल क्वांटम ये आपको क्वेश्चन कौन पचारे ना सिंपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जदि एतिकी है तो सेटा क्यों सीरीज को जीव मन रखिए तो सिंपल तार गोटे फिगर अच्छी तो फिगरटा मुझे टेलीग्राम चैनल देदेवी तो फिगरटा मुझे टेलीग्राम चैनल देदेवी आप डायरेक्टली से मन रखिपारे तो सहीटा आपंकर माने आपको कैमेरा आसो से फिगरटा देखिले आप जानीपर क्यों सीरीज रे जदि आपको एग्जाम धर दे दूँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हेले तो से स्पेक्ट्रल लाइनटा क्यों सीरीज रे पड़ो लेमैन कि बाल्मर कि पास्केम तो आप से टाइप देखिपारे है तो ताकू आमर एबे आम देखा लेमैन सीरीज डेफिनेशन लेमैन सीरीज मुझे फिगरटा देदेवी आप टेलीग्राम में
तो लेमैन सीरीज कहला कौन ना व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर एक्साइटेड स्टेट टू फास्ट स्टेट ऑफ द सीरीज गोटे हायर माने गोटे हायर एक्साइटेड स्टेट रो जदि फास्ट स्टेट ऑफ द सीरीज को जदि इलेक्ट्रॉन देला तो आपण ताकू कहबे कौन ना लेमैन सीरीज बोली कहबे फास्ट स्टेट ता माने फास्ट स्टेट हेले कौन हो ना n = 1 बुझिला n = 1 हेले लेमैन सीरीज बुझिला। तो नेक्स्ट लेमैन सीरीजटा तो जनरली एटा कोट लेयर रे देखा जाए तो एटा इंपोर्टेंट एटा पचारिबो तो लेमैन सीरीजटा आपनकर देखा जाए कोटी लेमैन सीरीजटा मन रखिबे देखा जाए तो एटा होची अल्ट्रा वायलेट रेंज रे अल्ट्रा वायलेट बे यूवी रीजन में अल्ट्रा वायलेट रीजन में बुझिला लेमैन सीरीज n = 1 अल्ट्रा वायलेट रीजन एटा देखा जाए बुझि होची ना नहीं। देन सीरीज गला देन आसीबा बाल्मर सीरीज को बाल्मर सीरीज तो बाल्मर सीरीज कौन कहला ना बाल्मर सीरीज है आम लेमैन सीरीज रे कौन है ना एनी हायर एक्साइटेड स्टेट रु जदि गोटे इलेक्ट्रॉन जंप करछि फास्ट स्टेट को जदि जंप करछि देन आम कहबा एटा होछि लेमैन सीरीज। तो लेमैन सीरीज जनरली देखा जाए कोठी ना यूवी रीजन देखा जाए एटा जानले। देन होछि बाल्मर सीरीज रे कौन हम ना सिंपल तो कौन हम ना जिते कौन ना व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर एक्साइटेड स्टेट जिते दीटा इलेक्ट्रॉन गोटे हायर एक्साइटेड स्टेट रु जंप करेंगे क्योंटि कि ना सेकेंड स्टेट ऑफ द सीरीज जदि दीटा इलेक्ट्रॉन गोटे हायर एक्साइटेड स्टेट रु सेकेंड स्टेट ऑफ द सीरीज को जंप करेंगे देन आमे ताकू कहबा कौन लेमैन सॉरी बाल्मर सीरीज बोली कहबा कौन कहबा बाल्मर सीरीज बोली कहबा बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज रे सेकेंड स्टेट को जंप करिया माने n होची केते ना n हेजिवो बा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेजिवो 2 बुझि होची। तो लेमैन होची 1 बाल्मर रे होची 2 n वैल्यू। देन होची पास्केम रे कोन हबो ना पास्केम रे हबो सिंपल जेतले दीटा इलेक्ट्रॉन कोन करिवे ना जंप करिवे गोटे हायर एक्साइटेड स्टेट रु कोन ना थर्ड स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज देन ताको हम कोन कहबा ना पास्केम बुझि होची पास्केम सीरीज बोली कहबा। तो सेते बेले आपन थर्ड जदि जंप करिवे देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू केते हिजो ना n हिजो बुझि होची ना नहीं। देन आसला पास्केम गला देन होची ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज रे कोन हबो ना ब्रैकेट सीरीज रे सिमिलर केस तो आपनकर सीधा दीटा एक्साइट माने इलेक्ट्रॉन टा कोन करिवो ना जंप करिवो गोटे हायर एक्साइटेड स्टेट रु फोर्थ स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज इंपोर्टेंट रहबो फोर्थ स्टेज। तो आपनर जो बाल्मर सीरीज रहला एटा मन रखिबे बाल्मर लेमैन टा जानले यूवी रीजन में देखा जाए बाल्मर टा मन रखिबे आपनर केवल विजिबल रीजन में देखा जाए बाल्मर टा कोठ रे विजिबल रीजन में देखा जाए। देन होची पास्केम सीरीज टा कोड देखा जाए ना पास्केम सीरीज टा आपनकर कोन ना एटा आपनर इंटरमीडिएट टा रहे। देन होची जो रहला ब्रैकेट ऑफ पी फंड तो ब्रैकेट ऑफ पी फंड एटा आपनकर आईआर रीजन में देखा जाए बुझिला। देन एबे आसीबा हमर कोन ना लास्ट थिला जोटा पी फंड रहला तो पी फंड टा कोन करबा पी फंड रे सिंपल ना ब्रैकेट टा डिस्कशन करथिले ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज रे सिंपल इलेक्ट्रॉन जंप करियो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को तो एथरे n हिजो 4 सेमती पी फंड रे सेमती हिजो फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज को इलेक्ट्रॉन जंप करियो हायर एक्साइटेड स्टेट रु एटी n वैल्यू बा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू हिजो 5 बुझिला। देन होची आपनकर डुअल नेचर जोटा कि डी ब्रगली वेवलेंथ ऊपर पढ़िबा डी ब्रगली डुअल कांसेप्ट डुअल नेचर ऑफ मैटर डी ब्रगली इक्वेशन ऊपर पढ़िबा बुझिला। डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बा डी ब्रगली वेव इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू कौन डी ब्रगली इक्वेशन कौन कहला ना एटा सिंपल माने आपनकर बोथ इलेक्ट्रॉन दीटा नेचर ऊपर कहला गोटे होची पार्टिकल नेचर आ गोटे होची वेव नेचर ऊपर कहला। तो सेति पे एटा कौन कह जे डुअल डी ब्रगली डुअल कांसेप्ट बोली कहै। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रगली इक्वेशन तो एटा रिलेशन देला का ऊपर ना वेवलेंथ देला वेवलेंथ सहित रिलेशन कार रहला ना प्लैंक्स कांस्टेंट मास आउ वेलोसिटी। तो सिंपल डी ब्रगली वेव इक्वेशन है तो आपन को प्रॉब्लम पचारिबो आइदर आपन डी ब्रगली इक्वेशन पचारिबो नले हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पचारिबो। तो सिंपल कोन हिजिबो ना लैम्बडा इक्वल टू h/mv h होची प्लैंक्स कांस्टेंट लैम्बडा होची आपनकर कोन ना लैम्बडा होची वेवलेंथ लैम्बडा होची वेवलेंथ एम होची मास v होची वेलोसिटी। तो एथि देखंतु एठी चारटा आपनकर वैल्यू माने चारटा आपनकर कांस्टेंट अछि तो चारटा भितरु h रो वैल्यू आपन सबले जानछन्ती मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि भी देदेला ताले आपन m जानिछन्ती। देन पॉइंट होची आपन को जे कोनोसी तीनटा वैल्यू जणाथिबो गोटे वैल्यू सिंपल कैलकुलेट करियार थिबो इजीली कैलकुलेट कर परिबे बुझिला h रो वैल्यू तो जानिछन्ती।
तो डी ब्रोग्ली वेव इक्वेशन कहला कौन ना डी ब्रोग्ली वेवलेंथ होची लैम्बडा इक्वल टू h/mv बुझीला। नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा। नेक्स्ट होची आपन रहला जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बा हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कौन कहला हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपल कहला कौन ना इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इट इज impossible to determine both position and momentum position आउ momentum of a microscopic particle simultaneously accurately। तो आमे केबे एका संगे कौन ना गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पोजिशन को आ मोमेंटम को एका संगे आमे डिटरमाइन कर पारे ना। तो मैथमेटिकली से इक्वेशन देले कौन ना मैथमेटिकली से इक्वेशन देले जे del x into del p is nearly equal to h/4 pi। h तो जानते 4 pi होची अनदर कांस्टेंट। del x होची अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन del p होची अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो एठी आ गुटे रिलेशन हे परिबो एटा होची इनिशियल रिलेशन ऑफ हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देन एठो आ गुटे रिलेशन हे परिबो कोन ना जो del p रहला जार वैल्यू जार माने होची मोमेंटम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम। तो del p को आमे अदरवाइज लिख परिया कोन del p होची m into del v m कोन ना मास del v होची अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो आपन को प्राय तो केस रे कोन ए टाइप रो डायरेक्ट वैल्यू न दे कि ए टाइप रो दे दी थाए। तो सेठी आपन कंफ्यूज होवार नै। तो आपन del p जगह रे सिंपल m del v पुट करिवे देन आंसर पाइ जिवे। तो आइदर आपन को ए जो पोर्शन टा रहला आपन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर पोर्शन नो तो आइदर आपन को कोन ना डी ब्रोग्ली वेवलेंथ रो क्वेश्चन पचारिबो नल आपन को हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गोटे आपनकर कोन ना आपनकर प्रॉब्लम पचारिबो नल दीटा पोर्शन मध्ये आपन को पचार दे पारे किछ अधरे ए नै। नेक्स्ट आपन रहला कोन नेक्स्ट आसीबा हमर जो थिला थ्योरी ऑन क्वांटम नंबर ऊपर जो थ्योरी थिला ता पर डिस्कशन करिबा। तो केतरा क्वांटम नंबर हमर अछि क्वांटम नंबर ऊपर डिस्कशन करिबा जोटा कि इंपोर्टेंट बहुत रहइबो। तो क्वांटम नंबर आमर 4 प्रकार क्वांटम नंबर अच्छी 4टा क्वांटम नंबर अच्छी। तो फास्ट क्वांटम नंबर होची प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल जाकू स्मॉल n रे डिनोट करा जाय। सेकंड पॉइंट होची अजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड पॉइंट अजीमुथल क्वांटम नंबर को कोन l रे डिनोट करा जाय। थर्ड पॉइंट होची मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ पॉइंट होची स्पिन क्वांटम नंबर बुझेला। तो एटा होची आपनकर 4टा क्वांटम नंबर हला। देन आसतु फास्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पॉइंट नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आमे कोन ना स्मॉल n रे डिनोट करि थाउ। देन n रो वैल्यू कोन ना गोटे पॉजिटिव इंटीजर हबो किंतु कोन जीरो हबनी मन रखिबे। n रो वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रो वैल्यू जे जीरो देछि तो आपन प्राय केस रे होइछि जे करेक्ट ए टाइप रो क्वेश्चन पचार ना जदी जो जगह रे n इक्वल टू 0 दे देथिवो तो आपन जानिबे से स्टेटमेंट आपन इनकरेक्ट हबो बुझिला। तो n रो वैल्यू केबे जीरो हबनी। देन पॉइंट आउची n रो वैल्यू कौन हे परिबो ना n जो n रो वैल्यू टा रहला n रो वैल्यू स्टैंड्स फॉर सेल बुझिला सेल पई स्टैंड हिच। तो n रो वैल्यू टा कौन हे परिबो ना n रो वैल्यू 1 हे परिबो 2 हे परिबो 3 हे परिबो 4 हे परिबो डॉट डॉट हे परिबो जते रहइबो सेल अधिका। देन पॉइंट आउची आमे n रो वैल्यू को जो 1 2 कहले 3 कहले 4 कहले तो हमर केउ सेल लागी कौन वैल्यू रहे बुझिला। तो हमर सेल कौन रहउची ना अकॉर्डिंग टू बोर्स कांसेप्ट बोर सेल को सब डिनोट करथिले। तो फर्स्ट सेल रो ना देथिले बोर के सेकंड रो देथिले आपन एल थर्ड रो देथिले आपन कोन एम फोर्थ रो देथिले से कोन ना एन देथिले। तो जदी फर्स्ट सेल कथा दे कहबा के सेल ले एन रो वैल्यू होची 1 एल सेल ले एन रो वैल्यू होची 2 एम सेल ले एन रो वैल्यू होची 3 देन एन सेल ले एम रो वैल्यू एन सेल ले आपन कोन ना एन रो वैल्यू होची 4 बुझिला। तो जे टाइप रो जीवो एम एन तापर एमती आसीबो एटा अकॉर्डिंग टू बोर्स कांसेप्ट। तो एटा हैला कोन ना एडा होची सब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू इन डिफरेंट सेल। एबे पॉइंट आउची कोन ना जो वैल्यू ऑफ n एटा का से माने काहा को डिनोट करे ना नंबर ऑफ सेल बुझिला। देन आमे माने आपनकर केतेटा नंबर ऑफ जदी हमकु कोन देथिबो ना हमकु प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू जदी हमकु गिवन थिबो जदी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू देन हमकु पचार थिबो हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन जदी आपन को n वैल्यू सर्टन गिवन थिबो बुझि होची। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल सिंपल जदी n रो वैल्यू गिवन थिबो देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करियार फार्मूला होची कोन ना n रो स्क्वायर बुझिला।
जदि एन वैल्यू गिवेन थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करियो कहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करियर फॉर्मूला होची कौन ना आपनकर 2n स्क्वायर बुझिला 2n स्क्वायर एटा गला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन आसला पॉइंट हमर आजीमुथल क्वांटम नंबर बुझिला तो जदि गोटे एग्जांपल नबा सपोज आपन एन वैल्यू देछि 2 जदि हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल पचरला सिंपल n स्क्वायर करतबा 2 रे स्क्वायर 4 ही जीव नंबर ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन संख्या हो 2n स्क्वायर माने 2 गुणन 4 इक्वल टू 8 हो जीव आपनकर करेक्ट आंसर बुझिला नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा नेक्स्ट हो आजीमुथल क्वांटम नंबर तो आजीमुथल क्वांटम नंबर सिंपल आम स्मॉल एल डिनोट करथौ तो ये जो आजीमुथल क्वांटम नंबर का पई बसछि ना एटा आपनकर कोन ना जनरली आ वैल्यूटा 0 टू n-1 जाय वेरी करे 0 टू n-1 तो ये एल वैल्यू स्टैंड करछि प्रत्येक सबसेल लागे एन वैल्यू कम ये जो एल वैल्यू रहिला स्टैंड करछि सबसेल को डिनोट करे तो ये आपन गोटे कथा मन रखिबे तो क्यों क्यों सबसेल ले कोन रहउछि एल वैल्यू एटा आपन को बहुत इंपोर्टेंट रहइबो कोन ना एस सबसेल ले एन रो वैल्यू एस सबसेल ले एल रो वैल्यू होछि केते ना 0 पी सबसेल ले एल रो वैल्यू होछि 1 डी सबसेल ले एल रो वैल्यू होछि 2 देन डी पर आसला आपनकर कोन ना डी पर एफ सबसेल ले एल वैल्यू होछि 3 देन जी रे आपनकर से टाइप रो 3 पर 4 तो एटा आपन ए टेबुलटा पूरा मन रखिबे मु आपन पीडीएफ दे देबी टेलीग्राम चैनल लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपन पाइ जिवे देन पॉइंट होछि जदि आमे एल वैल्यू तो जानले सपोज आपन को एल वैल्यू गिवन रहिला जणा रहिला एल वैल्यू तो एल वैल्यू जणा थिले आमे नंबर ऑफ ऑर्बिटल जदि पचाला केमिति कैलकुलेट करिवा नंबर ऑफ ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज नंबर ऑफ ऑर्बिटल पचाला एल वैल्यू गिवन था कि तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करिवार फार्मूला होची 12 + 1 बुझिला सिंपल एल ले 2 गुण देबे +1 कर देबे अपन पाइ जिवे नंबर ऑफ ऑर्बिटल देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिवार फार्मूला होची 2 होल इनटू 2l + 1 2 होल इनटू 12 + 1 बा अपन करि पारे 4l + 2 करि पारे 4l + 2 मध्य करि पारिबे तो यहाँ हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिवार फार्मूला तो आधर गोटे क्वेश्चन आपको जहाँ भी देखा मिले तो यहाँ इंपोर्टेंट फार्मूलाटा मन रखिए नेक्स्ट पॉइंट हूँ आप रहा जोटा माने पेनिट्रेशन पावर जोटा कहीपर आप अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सबसेल तो सेटा आम पढ़ा जोटा आउ प्रिंसिपल किंतु आप पेनिट्रेशन पावर ऑफ डिफरेंट सबसेल ये ऑर्डरटा मन रखु पेनिट्रेशन पावर माने न्यूक्लियस आड़ को किए अधिका अट्राक्ट कर पेनिट्रेट हो तो सी हूँ एस जी न्यूक्लियस अति निकटतर सबसेल तो सी न्यूक्लियस आड़ को अधिका पेनिट्रेट माने आकर्षित हो तो सिंपल एस अधिका हम देन पी देन डी देन अपन एफ देन आउ अदर जे रहा बुझेगा यहाँ है पेनिट्रेशन पावर ऑफ डिफरेंट सबसेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस देन पॉइंट हूँ आम देखा कौन ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये गला आजीमुथल क्वांटम नंबर देन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कौन ना सिंपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट करे माने आम स्मॉल एम रे डिनोट कर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूटा तो डिपेंड करे क्या ना एल उपर माने आजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू उपर कौन ना डिपेंड करे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू माने आप जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू रहिबो तो सी आजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू उपर डिपेंड करिवो माने केमि डिपेंड करिवो ना तो वैल्यूटा आजीमुथल क्वांटम नंबर -l टू +l जाए भैरी करिवो माने एम रो वैल्यूटा भैरी करिवो -l टू +l बुझियला तो ये जो आपनकर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू एम रो वैल्यू तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबरटा सिंपल डिनोट करे कौन तो सिंपल एटा डिनोट करे कौन ना नंबर ऑफ ऑर्बिटल एम स्टैंड्स फॉर an orbital बुझेला m stands for an orbital each value of m stands for an orbital एबे देखियो गोटे एग्जांपल सपोज आपको कौन देछि ना आपन दे देछि l वैल्यू हम तो जानले m रो वैल्यू कौन का पर डिपेंड करे l वैल्यू पर सपोज आपन दे देछि l वैल्यू दे देछि कते 2 दे देछि देन हमको पचारिबो m रो वैल्यू कैलकुलेट करिया बुझियो देन m रो वैल्यू हम केमि कैलकुलेट करिबा ना हमें जानले m रो वैल्यू हो -l टू +l हाँ ना नहीं देन कौन करवा ना आम जाचु एल वैल्यू देछि 2 देन -l टू +l हम तेन -l हेले -2 देन -1 देन 0 देन आप +1 देन +2 तो -l टू +l तो यहाँ होगा कौन ना वैल्यू ऑफ कौन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बुझीगला देन यही टाइप आप कैलकुलेट कर कहे मत जदि आपंकर एल वैल्यू कौन 4 दिए ताले एम रो वैल्यू केते हम आप कमेंट सेक्शन में कहे देन पॉइंट हूँ स्पिन क्वांटम नंबर को जा स्पिन क्वांटम नंबर कौन कहला
ना स्पिन क्वांटम नंबर कहला इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करे माने इलेक्ट्रॉन बुले आइदर पॉजिटिव स्पिन रे और नेगेटिव स्पिन रे माने आरो सिंपल कौन ना क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग को एटा डिनोट करे। तो सिंपल यार वैल्यूटा जो आप रहा स्पिन क्वांटम नंबर सिंपल आइदर प्लस हाफ हम नॉन माइनस हाफ हम ये दुटा वैल्यू भितर रहिबो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू बुझीगला। तो यही टाइप आप इजिली कैलकुलेट करेंगे कौन ना विभिन्न क्वांटम नंबर जदि आपको वैल्यू देथिबो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ऑर्बिटल आप कैलकुलेट करेंगे। देन आसला पॉइंट आप जो डिफरेंट प्रिंसिपल आसला पाउली प्रिंसिपल देन आउआ प्रिंसिपल देन आपंकर को प्रिंसिपल देन आसला आपनर हुन्स रूल। तो ये तीन टाइप डिस्कसन करवा। तो कौन हो तीन टा तो फास्ट आसवा प्रिंसिपल आमर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बहुत इंपोर्टेंट रही तीन टा डायरेक्ट डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आपको पचार। तो कौन कहला ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहला ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर अलाइक माने अलाइक क्वांटम नंबर हेनी माने समान क्वांटम नंबर हेनी ऑल कौन नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव ऑल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर अलाइक माने चारटा क्वांटम नंबर केवे सेम हेनी बोली आपको कहला कि ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल अलाइक क्वांटम नंबर हेनी। तो आउ कौन कहला ना ये जो रहा आपंकर कौन आउ प्रिंसिपल को देखा ए तो सिंपल आर डेफिनेशन खाली दरकार अलाइक क्वांटम नंबर हेबेनी आप मन रखिए। तो किए कहला ना यहाँ कहला आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहला। देन आप मन रखु आउ प्रिंसिपल बहुत इंपोर्टेंट यहाँ रहा आउ प्रिंसिपल डायरेक्ट आपको डेफिनेशन पचारे प्लस एनर्जी कैलकुलेट करने पचारे। तो आम जो देखा आउ प्रिंसिपल कौन कहला ना अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अप इन डिफरेंट सबसेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन गुड़ा डिफरेंट सबसेल केमिति फिलअप हे ना अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो मानकर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर रे से सजाइकी रहिबे। तो एनर्जी केमिति कैलकुलेट करबा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। तो मन रखिबा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एनर्जी कैलकुलेट करबा बाय n प्लस एल वैल्यू। एन कौन ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल कौन ना अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एन आउ एल मिसई देले तो जी वैल्यू हम तो सही वैल्यू अनुसार आम कैलकुलेट करवा कौन ना एनर्जी ऑफ एंड कौन ना गोटे माने आपनकर गोटे डिफरेंट सबसेल जो एनर्जी रहा तो आम इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैलकुलेट करें एन प्लस एल वैल्यू को मिसेला आम कैलकुलेट करें बुझीगला। तो कौन तापर ना द सबसेल हैविंग लोअर n प्लस एल वैल्यू जार n प्लस एल वैल्यू लो हम लोअर n प्लस एल वैल्यू देन कौन हम ना लोअर इज एनर्जी जदि n प्लस एल वैल्यू लो है देन एनर्जी लो हम जदि n प्लस एल वैल्यू हाई है देन ऑब्वियसली एनर्जी कौन हम ना हाई हम। तो एथर कॉन्सेप्ट क्लियर। देन पॉइंट आसवा कौन देन नेक्स्ट पॉइंट आसवा हुन्स रूल को बुझेला। देन हुन्स रूल को आसवा हुन्स रूल कौन कहला ना हुन्स रूल कहला ना सिंपल हुन्स रूल कौन कहला देखो हुन्स रूल कौन कहला ना हुन्स रूल कहला दिस रूल स्टेट्स दैट माने आपनकर कौन नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स इक्वल एनर्जी जार थी। तो अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगल फील्ड माने हुन्स रूल कहला तो इलेक्ट्रॉन जो फिलअप करवा फास्ट आम सिंगल फिलअप करिया। हुन्स रूल कौन कहला ना इलेक्ट्रॉन जो आम डिफरेंट सबसेल फिलअप करिवा फास्ट सिंगल फिलअप करिवा देन आम डबल फिलअप करिवा सेटा होची हुन्स रूल कहला बुझीगला। तो देन पॉइंट आसला आम डिस्कसन कले कौन ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डिस्कसन कले देन हुन्स रूल डिस्कसन कले देन आपंकर जोटा आउ प्रिंसिपल इंपोर्टेंट प्रिंसिपलटा डिस्कसन कले। एबे आसन देखिबा शेप जोटा रहिला डिफरेंट ऑर्बिटल शेप कौन रहइबा बुझीगला। शेप ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल तो द ऑर्बिटल फॉर व्हिच l इक्वल टू 0 इज नोन एज s ऑर्बिटल माने एस ऑर्बिटल ले सिंपल एल वैल्यू होची 0 एस ऑर्बिटल ले वैल्यू 0 कार ना एल वैल्यू होची 0। तो जदि एल वैल्यू 0 होला तो ताको हम कोन कहबा ना एस ऑर्बिटल बोली कहबा मन रखिबे। देन होची पॉइंट तो आपनकर जो माने आपनकर जदि कोन हला जदि एल वैल्यू 0 हो जिवो ताले देन कोन हबो जदि एल वैल्यू 0 हबो देन एल तो डिपेंड एल वैल्यू 0 हेले एम तो डिपेंड्स ऑन एल एम रो वैल्यूटा डिपेंड करछि का ना एल ऊपर तो एम भी ऑब्वियसली 0 हबो बुझियला। सो तो आपनर एस ऑर्बिटल सॉरी एस सबसेल तो एस सबसेल शेप मन रखिए एस सबसेल शेप होची कोन ना आपनकर स्फेरिकल शेप। तो सिंपल ट्रिक तो आपनर एस रे पड़िबो कोन एस सबसेल तो एस रे पड़िबो स्फेरिकल
तो ये आप खाली गोटे जिन मन रखिए तो एस सबसेल स्पेरिकल सेप एस सबसेल एल हूँ 0 तो देन ताको आम कह कौन एस माने आप एस ऑर्बिटल बोली कहवा बुझेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हूँ आपणकर कौन ना नोड नेक्स्ट पॉइंट कौन हूँ नोड तो आम केमी नोड कैलकुलेट करवा तो नोड केमी कैलकुलेट करवा तो नोड कैलकुलेट कर फॉर्मूला हूँ सिंपल नोड कैलकुलेट कर फॉर्मूला अच्छी डिफरेंट फॉर्मूला अच्छी तो गोटे पॉइंट हूँ कौन नंबर ऑफ जोड़ा रहा रेडियल नोड नंबर ऑफ रेडियल नोड तो रेडियल नोड आम केमी कैलकुलेट करिया तो रेडियल नोड कैलकुलेट कर सिंपल फॉर्मूला हूँ n माइनस l माइनस 1 कौन फॉर्मूला n माइनस l माइनस 1 यहाँ हूँ रेडियल नोड कैलकुलेट कर फॉर्मूला। देन हूँ आपणकर आंगुलार नोड तो आंगुलार नोड हो इक्वल टू एल माने तो आपंकर जी आजिमुथाल क्वांटम नोड वैल्यू थी आंगुलार नोड हो बुझीगला। देन हूँ आपणकर n माइनस l माइनस 1 एटा देन हूँ टोटाल नंबर ऑफ नोड तो टोटाल नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट कर फॉर्मूला n माइनस 1 बुझे। देन जानले तो ये आउ गोटे पॉइंट मन रखु आउ थे एस सबसेल सेप हूँ कौन ना स्पेरिकल सेप। देन सेकेंड पॉइंट हूँ आपंकर कौन पी केमती सेप रही पी ऑर्बिटल कथा यदि कहवा तो पी रे आपनकर सेप होची कोन ना पी ऑर्बिटल सेप एस ऑर्बिटल जानले स्पेरिकल देन पी ऑर्बिटल होची कोन ना पी ऑर्बिटल होची डम्बेल सेप मन रखिबे डम्बेल पी ऑर्बिटल ले एल वैल्यू 1 तो हमें डिस्कशन कर सारछे तो पी ऑर्बिटल ले एल वैल्यू 1 पी ऑर्बिटल ले सेप होची डम्बेल बुझियला। देन डी रे कोन रहबो तो डी रे सेप होची आपनकर डी ऑर्बिटल तो डी ऑर्बिटल ले एल वैल्यू होची केते ना एल वैल्यू होची 2 तो डी ऑर्बिटल एल वैल्यू 2 देन डी रे आपनकर सेप कौन रहा डी ऑर्बिटल सेप हो डबल डम्बेल बुझेगा डबल डम्बेल। सो ओवरऑल देखो आम स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटेल पे डिस्कशन कले तो ये पीडीएफ टा मुझे ऑलरेडी शेयर कर दीजिए आपको टेलीग्राम चैनल ये बुक टा शेयर कर दीजिए आ गोटे हैंड रिटन पीडीएफ मुझे शेयर करदेवी टेलीग्राम चैनल एटॉमिक स्ट्रक्चर उपर आ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उपर हैंड रिटन नोट तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पाइपर। वीडियो जब भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे सांग सहित वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को जब फर्स्ट टाइम आसते चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबे। सो थैंक यू।